वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का एक 2026 की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम जो चर्चा आप हमसे करना चाहते थे ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पर हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको डिकोड किया जाए कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है क्या, काम किस तरीके से करेगा और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग पहलुओं पर बात करने का प्रयास किया और वीडियोस बनाई। इसमें हमने हर वीडियो में लगभग कहा कि आप कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। हालांकि एक टर्म है हमारे देश में जेन जी, जिनको मुझे जहाँ तक समझ है 97 के बाद के जो लोग हैं उनको जेनजीज कहा जाता है, उससे पहले वाले लोगों को मिलेनियन कहा जाता है। फिर अल्फ़ा और इस तरीके की थ्योरीज हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला जेनजीज के बारे में, तो मैं भी एक उसी कैटेगरी का व्यक्ति हूँ जो जेनजी वाली कैटेगरी में आता हूँ। और कमेंट भी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जेनजीज के इतने कमेंट आए, फ़नी भी थे, कुछ अच्छे भी थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कमेंट्स पर आते हैं। ये वीडियो सिर्फ जो प्रीवियस वीडियोस बनाई गई थी उनके कमेंट्स के रिप्लाई को लेकर है। तो शुरू करते हैं। एक हमने वीडियो बनाई थी लगभग 2 हफ्ते पहले, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बंद नहीं होगी ऑनलाइन गेमिंग, और उसमें सेक्शन 8 और इन चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो उस वीडियो के हम जो भी कमेंट्स हैं वो हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो अभी मुझे जो कमेंट दिख रहा है, पहला कमेंट, उसमें कहा गया है, ड्रीम 11 बंद होने के बाद मेरा तो इस देश में रहने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। और ये किया है नरेंद्र सिंह जी गहलोत ने। तो गहलोत साहब, ड्रीम 11 बंद होने के बाद आपकी इच्छा इस देश में रहने के लिए जो समाप्त हुई है, उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार तक जाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि इस तरीके से मेरी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं। हालांकि मैं इन गेमिंग एप्लीकेशंस के बंद होने का सपोर्ट करता हूं जो फ्रॉड गेमिंग एप्लीकेशन थे। मैं चाहता हूं ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन इस देश में चलें जो सरकार से रेगुलेट हो रहे हों, सरकार उनको प्रमोट भी करे, और इसीलिए इस गेमिंग एक्ट का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। कारण क्या है? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के चलते बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी आए। कारण क्योंकि रेगुलेट नहीं थे वो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। जब सरकार उस गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगी तो सरकार पर भी जिम्मेदारी है कि आपने किसी गेमिंग एक्ट को, किसी गेमिंग ऐप को इंडिया में अलाउ किया और उसके बाद ये घटनाएं कारित हुई। उसी कमेंट पर वापस आते हैं, जो देश में रहने की इच्छा जो समाप्त हुई है। 47 लाइक हैं इस पे, इस कमेंट पे। आप देखिए कि जो हमारे लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, या तो वो फ़नी कमेंट करते हैं कि ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए कि देश में इच्छा ही ख़त्म हो जाए। तो गोल्डन कैट ने रिप्लाई किया है, 8 रिप्लाई हैं इस कमेंट पे। गोल्डन कैट ने क्या रिप्लाई किया है, वैसे किस देश में जाना चाह रहे हो, किस देश में जाने का प्लान है? और फैंटेसी गेमिंग बंद नहीं होगा, टाइम लगेगा मगर वापस ज़रूर आ जाएगा। उम्मीद कितनी है लोगों को। और जो भी गोल्डन कैट ने जो भी अपना पक्ष रखा है, तो मुझे नहीं लगता इन सारी चीज़ों की आंसर करने की इच्छा है। जो मुझे आंसर करना चाहिए उन चीज़ों का मैं आंसर ज़रूर करूँगा। ये सिर्फ मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि किस तरीके से। आप आगे देखेंगे कि कुछ लोगों ने से तो मेरे से पूछा है कि साहब कौन सा गेम खेलें। अरे भैया, जब मैं गेमिंग एप्लीकेशंस का विरोधी हूँ, जो फ्रॉड गेम पे फ्रॉड हो रहा है उनका विरोध कर रहा हूँ कि ये गेमिंग आपको जेल भी करवा सकती है, आप मुझसे ही पूछ रहे हो। मतलब ठीक है। फिर कहा है कि अगर
क्रिकेट को जिंदा रखना है तो ड्रीम इलेवन जरूरी है। अच्छा, क्रिकेट ही खत्म हो जाएगा, ड्रीम इलेवन नहीं होगा? अरे भैया, क्रिकेट ड्रीम इलेवन से पहले भी था, क्रिकेट ड्रीम इलेवन के बाद भी रहेगा यार। क्रिकेट, फिर गोल्डन कैट कह रहा है यार क्रिकेट तो गेम है, वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक स्पोर्ट में आता है, क्रिकेट को कुछ नहीं होगा। बाय द वे, किस देश में जा रहे हो? मतलब आपस में मजाक चल रही है इन लोगों में। एक कह रहा है कि इतने अच्छे देश को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और इस तरीके की। और फिर वो कह रहे हैं, कुछ लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है, मेरा भी जाने का मन कर रहा है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। एक कह रहे हैं सद्दाम हुसैन जी, सबसे बढ़िया अच्छा गेम कौन सा है अभी के टाइम पर, कोई बता दो मुझे सर, आप ही बता दो। अरे भैया, मैं आपको ये बताने के लिए बैठा हूँ कौन सा गेम खेलो आप। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के आने के बाद जो फ्रॉड गेमिंग एप्लीकेशन है, अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो ये बंद क्यों करते? ड्रीम इलेवन, विंजो, फेयर प्ले, सब ने अपने ऑपरेशंस, मनी ऑपरेशंस को बंद कर दिया। क्या आपको लगता है अगर कोई सच्चा इंसान है तो फिर कानून आ जाने के बाद भी क्यों डरता वो? लेकिन नहीं, उन्होंने बंद किया। ड्रीम इलेवन चालू होना चाहिए रेगुलेशन के साथ, सूरज जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, रेगुलेट होना चाहिए। अगर ये सही है तो सरकार के पास जाएं, सरकार से अथॉरिटी लेटर लेके आए, अपनी लड़ाई लड़ें और उसके बाद चालू करें। अब इन्होंने, एक संदीप कुमार जी हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कुछ कहा है कि, बट हम इस कमेंट को नहीं लेंगे। देखिए, आपका व्यू है जो भी है। एक कमेंट है जिसका हमें आंसर करना चाहिए, धीरज वर्मा जी का। सर, जो ओल्ड अकाउंट होल्ड हैं या लीन पड़े हैं, उनका क्या होगा? देखिए, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। एक तो रही फ्रीजिंग और एक रही लीन। तो जो ओल्ड अकाउंट लीन हो गए हैं, एक टाइम के बाद गवर्नमेंट की बहुत जल्दी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी आने वाली है, जिसमें या तो वो लीन अमाउंट, क्योंकि ऐसा भी हुआ है किसी ने 1 लाख रुपए की कंप्लेंट की, 1 लाख रुपए की कंप्लेंट में 100 अकाउंटों में पैसा गया, 100 अकाउंट लीन हो गए, लेकिन उसको 1 लाख रुपए रिकवर हो गए। रिकवर होने के बाद भी कुछ अकाउंट लीन और कुछ अकाउंट फ्रीज पड़े रह गए। तो ऐसी कंप्लेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी, और उस एसओपी के आ जाने के बाद जिन केसेस में पूरा केस ही क्लोज हो गया है, कंप्लेंट क्लोज हो गई है, वो पैसे आपको रिटर्न हो जाएंगे। अगर किसी की रिकवरी पेंडिंग है तो वो उस व्यक्ति को पैसा मिलेगा। आपसे पूछा भी जाएगा कि अगर आप उस पैसे को क्लेम करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पैसा है, तो आप उनके सामने दस्तावेज प्रूफ सबमिट करके उस पैसे को क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज वो पैसा विक्टिम को दिया जाएगा, यानी सो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आप ये कारण बताइए कि इस पैसे को हम विक्टिम को क्यों ना दें। अगर जो कोर्ट से आता है, जैसे इसका बेसिक सा प्रोसीजर ये होता है, 1 मिनट अगर टाइम लें। जैसे मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, वो पैसा 100 अकाउंटों में अलग अलग जाके कहीं लीन हो गया, कहीं फ्रीज हो गया। उसके बाद मैंने उस चीज़ को निकाला कि ये डिटेल्स हैं और मेरा 1 लाख रुपए इन अकाउंटों में पड़ा है। मैं एक 451, 457 जो कि पहले पुराने कानूनों में सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शंस थे, वो 497, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गए हैं। उनकी एक एप्लीकेशन लगाऊंगा कोर्ट में। कोर्ट में जैसे ही मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, कोर्ट का नोटिस उन अकाउंट होल्डर्स के पास जाएगा, शो कॉज नोटिस। ये पूछा जाएगा कि आदर्श सिंगल के साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, उस फ्रॉड में से कुछ अमाउंट यानी 5,000 रुपये आपके पास आया था, आप प्लीज़ कोर्ट आके बता दीजिए अगर आप उस पैसे को क्लेम करते हैं। अगर आप कहते हैं जी 5,000 मेरा है, उसको आदर्श सिंगल को मत दीजिए, तो आप कोर्ट में आके अपना रिप्लाई दीजिए, अदरवाइज उस पैसे को हम आदर्श सिंगल को दे देंगे। ये होता है रिकवरी का प्रोसेस। तो आपके पास वो नोटिस आएगा। अगर आप कहेंगे कि साहब वो जो लीन अमाउंट है वो मेरा है, तो आपको कोर्ट में फाइट करना है। अगर आप कहेंगे जी इसको अगर वापस कर दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मेरे अकाउंट से उस लीन को हटा दिया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली लीन हट जाएगा। ये है पूरा आंसर इस चीज का। फिर कह रहे हैं ड्रीम 11 पे है वही। फिर मेरे से पूछा जा रहा है कि ये गेमिंग एप्लीकेशन चालू होगा नहीं होगा। एक कह रहे हैं जी
HVRRY भैया, एक कह रहे हैं हाय हाय ब्रदर। सारे स्किल बेस चालू हो जाएंगे, बस सारे स्किल बेस बिल्कुल चालू हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये डिसाइड होगा जनवरी में ही। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक कह रहे हैं कि गुटखा, सिगरेट और दारू इनसे बंद नहीं हो रही और ये लोग स्किल गेम बैन करने में लगे हैं। देखिए, सरकार का ये है प्रोसीजर, जो भी आपका व्यू है। फिर कह रहे हैं कि माई 11 सर्किल, ड्रीम 11 ये चालू करो। एक ने सुझाव दिया है मिस्टर AI क्रिएटर ने कि हमारे देश को कसिनो वेबसाइट बनाना चाहिए ताकि लोग बाहर की वेबसाइट पर ना खेलें। अच्छा, इन भाई साहब ने ये कहा है कि हमारे देश में ही बना लो ऐसी वेबसाइट जिससे बाहर की वेबसाइटों पर ना खेलें। ठीक है। फिर कह रहे हैं फर्स्ट लेयर वालों को पकड़ो, बाकी को परेशान क्यों करते हो। तो प्रॉब्लम यह है, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, आजकल क्या होता है, इस फर्स्ट लेयर वाले प्रोसेस पे भी बात करते हैं कि जैसे 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ मेरे साथ। अब फ्रॉडिस्टर को पता है कि मैंने फ्रॉड तो आदर्श के साथ कर लिया, लेकिन आदर्श एक ना एक दिन FIR कराएगा, कंप्लेन लॉन्च कराएगा। तो वो क्या करते हैं, और मैं किसके अगेंस्ट में FIR कंप्लेन कराऊंगा। मेरे को फ्रॉडिस्टर के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें हैं उस फ्रॉडिस्टर की मेरे पास, एक तो उसका मोबाइल नंबर और एक उसका बैंक अकाउंट। तो मैंने मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में कंप्लेन कराई और मैंने बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में कंप्लेन कराई कि सब इस नंबर से मुझे कॉल आया और इस अकाउंट में मेरा पैसा शिफ्ट हुआ है। अब फ्रॉडिस्टर को भी ये पता है कि आदर्श एक ना एक दिन कंप्लेन कराएगा, पकड़ा उस व्यक्ति को जाएगा जिसके नाम पे सिम रजिस्टर्ड है और बैंक अकाउंट जिसके नाम पे खुला हुआ है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पहले ही उन फेक अकाउंट्स को ले लेते हैं, फर्जी सिम और फर्जी अकाउंट, किसी को 2,000, 5,000, 10,000 रुपये देके उन अकाउंट्स को किराए पे लेते हैं और उनमें फ्रॉड करते हैं। तो मैं भी FIR जो कराया, अब उनका जो अकाउंट आएगा वो लेयर 3, 4 में जाके आएगा, मतलब लेयर 2 भी किराए का, लेयर 3 भी किराए का। खुद का अकाउंट वो लेयर 4 में रखते हैं कि पहले 3 लोगों को अरेस्ट करवा दो, फिर लेयर 4 में हम रख लेंगे। ऐसा भी देखने को मिला है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर छोड़ते हैं ये कैसे इन्वेस्टिगेट करती हैं चीज़ें। एक कह रहे हैं बलराम वर्मा जी, नेपाल जैसा होगा तो BJP को समझ में आएगा। मतलब खुली धमकी है सरकार को बलराम जी की, कि ये कह रहे हैं कि जेनजीज का जो मूवमेंट हुआ जिसमें कोर्ट्स जला दिए गए, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। सिर्फ गेमिंग एप्लीकेशन के चलते अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत है। सरकार बहुत अच्छा काम भी करती है, सरकार बहुत गलत काम भी करती है। मतलब सरकार का ना सपोर्ट है ना विरोध है, बट किसी भी देश के लिए इस तरीके से करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नेपाल में जो आंदोलन हुआ उससे नेपाल 20-25 साल पीछे चला गया। जो डेवलपमेंट की बात नेपाल को करनी चाहिए थी, जो युवाओं के लिए काम करना चाहिए था, वो अब जो उन्होंने जलाया, जैसे कोर्ट्स जला दिए गए। अब जो सरकार के पास जो पैसा है, आप ही का पैसा है सरकार के पास, जो पैसा आपके लिए लगना चाहिए था, जो पैसा आपके हितों के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा अब कोर्ट्स को बनाने में, पार्लियामेंट को बनाने में, जो नुकसान हुआ उनको क्रिएट करने में लगेगा। तो इसलिए वो आंदोलन बिल्कुल खतरनाक आंदोलन है और पूरी तरीके से हम उसके विरोधी हैं। सर ये इंडिया है, आई नो ब्रदर, इंडिया है। एक कह रहे हैं कि मैंने 300 रुपये हार गया, मैं आज भी डिप्रेशन में हूँ क्योंकि मैंने 5700 रुपये विन किए थे, फिर हार गया। एक कह रहे हैं कि एक दिन गवर्नमेंट ही साफ हो जाएगा, प्रभु श्री कृष्ण की तस्वीर लगा रखी है। और ये कह रहे हैं ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो बोलो। तो इस तरीके के कुछ कमेंट्स हैं और कुछ कमेंट्स में लोग फ़नी भी हैं, क्योंकि कमेंट्स में कुछ बातें करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, बहुत कम समय मिलता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी हमें कंटेंट मिले, जो भी हमें लगे कि हमें इस चीज़ का आंसर करना चाहिए। बेसिकली बात यह है, आपके मन में जो कंक्लूज़न है इसका,
जो आंसर है, कंक्लूज़न ये है, आपके मन में एक ही सवाल है कि सर होगा क्या। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ऑनलाइन गेमिंग बंद नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट भी किया जाएगा और रेगुलेट भी किया जाएगा। रेगुलेट वे में चलेगी, मतलब अगर आपने कुछ भी गेम खेला और आपके चाहे वो डेटा लीक किया या आपके साथ कुछ हैरेसमेंट किया या आपको उस गेमिंग एप्लीकेशन ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो आप उस गेमिंग एप्लीकेशन के अगेंस्ट में भी केस कर सकते हो, क्योंकि ये तभी होगा जब गेमिंग एप्लीकेशन लीगल हो जाएंगे। जो चीज़ ही इलीगल है उसके अगेंस्ट में आप केस भी नहीं कर सकते। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए देते हो और ये कहते हो कि इसको गोली मार दो, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए दे दिए, उसने गोली नहीं मारी, वो 1 लाख रुपए लिया और चला गया। अब क्या आप केस कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बीच में जो आप कह रहे हो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट मैंने इस व्यक्ति से किया था और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैं केस करना चाहता हूं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो लीगल होगा। आप काम ही जब इलीगल कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कैसे हुआ? वहीं आपने 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति को दिया और उससे कहा कि आप मुझे फ्रीज दे दीजिए, चावल दे दीजिए, टीवी, एसी, कुछ भी दे दीजिए। अगर वो नहीं देता है देन यू कैन फाइल ए केस अगेंस्ट हिम। तो गेमिंग एप्लीकेशन में अभी यह है कि आपने कहीं बैटिंग किया, गेमिंग किया, गैम्बलिंग XYZ गेम खेला, आप 1 लाख रुपए आपने दिए और उसने बताया अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो मैं आपको 1.5 लाख रुपए जितवा के दूंगा या XYZ कुछ भी, और वो 1.5 लाख रुपए उसने नहीं दिए, तो आप उसके अगेंस्ट में केस कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो था ही इलीगल। वो इलीगल चीज़ों के अगेंस्ट में आप कैसे केस कर दोगे? लेकिन अगर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड गेमिंग एप्लीकेशन चलेंगे, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड गेमिंग एप्लीकेशंस आएंगे, देन यू कैन फाइल ए केस अगेंस्ट दीज गेमिंग एप्लीकेशंस। ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि इस तरीके की वीडियोस हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और इसके बाद ही नई साल है, नई सुबह है, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। कुछ हमने सीरीज़ बना रखी हैं, जैसे साइबर सेलेब्री, मैट्रिमोनियल स्कैम्स, ये पूरी केस स्टोरीज़ हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको देखें। जो एक लिंक आती है, मतलब जब वीडियो एंड होती है तो उसके साइड में एक वीडियो दिखाई जाती है, आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, वो आपको दिख भी जाएगी, और प्लीज़ उसको देखें। और हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस को अगर आप प्यार देंगे, साइबर सेलेब्री, मैट्रिमोनियल स्कैम्स, OTP स्कैम, लिंक फ्रॉड, व्हाट्सएप अकाउंट ऑन रेंट, एक नया स्कैम है व्हाट्सएप अकाउंट ऑन रेंट, तो ऐसी वीडियोस को आप प्यार देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। कुछ नए टाइप के स्टोरीज़, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, हम भी चाहते हैं कि उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएं। एम्स दिल्ली पे साइबर अटैक हुआ, 2 दिन 3 दिन एम्स दिल्ली का पूरा सर्वर ब्लॉक कर दिया गया। सोनी पिक्चर्स, जो सोनी जो चैनल आप देखते हैं, उस पे साइबर अटैक हुआ और 100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि उसने एक ऐसी मूवी को टेलीकास्ट कर दिया था जो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है वो आदमी, उस पर कुछ वीडियो मूवी थी और सोनी पिक्चर ने उसको अपलोड कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उसने धमकी भरा कहा कि या तो आप इस मूवी को हटाओ, नहीं हम आपकी हालत ख़राब कर देंगे। सोनी ने हटाया नहीं, सच में उस पर साइबर अटैक कर दिया। फिर न्यूज़ आई कि लगभग 100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो इस तरीके की वीडियोस भी हमारा बनाने का मन है, लेकिन वो तभी बन पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट, प्रेम, प्यार, मोहब्बत हमें मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।